दिल्ली में सपा सांसदों ने संसद में बैठक की, जिसमें डिम्पल यादव भी शामिल हुई। डिम्पल यादव को लेकर के साजिद रशीदी ने बेहद ही शर्मनाक बयान दिया है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में गुस्सा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि एनडीए सांसदों ने संसद में प्रदर्शन भी किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों भाजपा इस मुद्दे को लेकर के मुखर है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। खुद अखिलेश यादव, जिनकी पत्नी के ऊपर यह बड़ी टिप्पणी की गई है, वो इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। भाई साहब, आप बताइए क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर के आपको? भाई साहब, सपा की मानसिकता, सोच इतनी बुरी है। अपनी अखिलेश यादव अपनी ही बीवी के बारे में इतनी गलत टिप्पणी जो हम माइक पे बोल नहीं सकते, वो सुन के रह जाते हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। वोट बैंक खिसक ना जाए, इसकी वजह से वो बोल नहीं रहे। यही अखिलेश यादव, धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ बोलते हैं तो पूरी सपा सरकार लग जाती है उसके चक्कर में। आज अगर एक डिम्पल यादव सांसद सपा की हैं, लेकिन वो एक हिंदू महिला भी हैं। उनकी जो वस्त्र हैं वो कोई वस्त्र खराब नहीं है। आप देखिए, पूरी साड़ी पहनी, उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। लेकिन अगर एक मौलाना ये कहते हैं तो दूसरे मौलाना मस्जिद में वो बैठक करा रहे हैं, और एक मौलाना कह रहे हैं तो आप एक सुन्नत जारी करिए ना, किसको जाना है किसको नहीं जाना है। मुझे लगता है कि मस्जिदों में मुस्लिम औरतों का जाना प्रतिबंध है, वो नहीं जा सकती। तो आपने एक मौलाना लेके क्यों जाते हैं? और आज अखिलेश यादव चुप क्यों है? उनकी पूरी सरकार चुप क्यों है? सवाल यही है, अखिलेश यादव चुप क्यों है? क्यों इस मुद्दे पर चुप है, जबकि उनकी पत्नी के ऊपर अब टिप्पणी की गई है? सवाल तो यही है ही है कि सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, पूरी सपा पार्टी शांत है। अभी यही कोई टिप्पणी कर दी जाती हिंदू महिला के ऊपर या मंदिर में करी जाती तो इस पर अभी बहुत बड़ा इंटरनेशनल बवाल होने लगता। मगर अब ये उन्हीं की बीवी के बारे में करी जा रही है, और दूसरी चीज़ ये मस्जिद में करी जा रही। पहला बात तो ये कि मस्जिद में बैठक कैसे हुई? मस्जिद में बैठक अभी कोई कुछ नहीं, सामूहिक अगर हनुमान चालीसा पाठ या कुछ ऐसे वीडियो बना दी जाए अगर मंदिर में, तो एकदम इतना बड़ा बवाल कर दिया जाएगा कि उसका कुछ कहने के वही नहीं। विरोध ही विरोध है सब सपा में। अब ये छोड़िए, सपा की तो बात छोड़िए, एक स्त्री पे कराया जा रहा है, स्त्री पे ऐसी अभद्र टिप्पणी करी जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। भाई साहब, आपको क्या लगता है क्यों समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बोल नहीं रहे इस मुद्दे पर? इसलिए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं, बोलने के लिए जगह नहीं, बोलने के लिए उनके पास शब्द नहीं है, और वो शब्द विहीन है। इसलिए वो कुछ क्या बोलेगी, क्योंकि हम लोग जो भी बात उठाते हैं वो तथ्य रखकर उठाते हैं और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। जो तथ्य सही होंगे और हम सही होंगे और हमारी जबान सही होगी, हमारे शब्द सही होंगे, तो उनको जवाब देने में बड़ी कठिनाई होती। इसलिए डिम्पल के बारे में अखिलेश जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो जब बोलते हैं तो कहेंगे कि वो ब्राह्मणों को हटाओ, ब्राह्मणों को ये नहीं करने का अधिकार है, जबकि ये शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण ही सर्वोपरि है। मैम, संसद में जिस तरीके से एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया, उसको लेकर क्या यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उनकी सहयोगी पार्टियों की जो सोच है, वो महिलाओं के प्रति बहुत अच्छी है, महिलाओं का सम्मान चाहते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी अपने ही नेता का अपमान होने पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक भी शब्द नहीं बोला है, इससे ये पता चलता है कि वो हिंदू हैं ही नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो उनको पता होता कि हमारी हिंदू संस्कृति में साड़ी एक बहुत बड़ा मायने रखती है, और उनकी बीवी के लिए इस तरह से टिप्पणी की और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, इसका मतलब उनको वोट बैंक चाहिए और कुछ नहीं मतलब है। लेकिन अगर इसकी जगह भारतीय में कोई भी भारत में अगर इस तरह से करता, अगर वो हिंदू होता तो बराबर उसके खिलाफ, जैसे ही पहले ज़माने में राम जी की सीता जी का हरण हुआ था, लेकिन जैसे ही रावण ने किया था तो राम जी चढ़ के वहाँ गए थे और अपनी सीता को ले करके आए थे, उनकी मान सम्मान इज्जत बचाई थी। लेकिन अगर इसी जगह पे अखिलेश यादव मोहम्मडनों का सपोर्ट करते हैं, मौलाना का, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैम, आपको भी लगता है मौलाना होने की वजह से विरोध नहीं जता रहे, कुछ बोल नहीं रहे, उनकी पार्टी के नेता भी नहीं बोल रहे? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि उनके पार्टी के नेता क्यों बोलेंगे भाई? अगर वो बोलेंगे तो वोट बैंक चला जाएगा। पूरी सारी लड़ाई ही वोट बैंक पे है। अगर उन्होंने बोला होता या ये सम्मान चाहते कि एक महिला होने के नाते उनकी अपनी धर्मपत्नी थी, उसके खिलाफ, और उन्होंने क्या, साड़ी तो अपने हिंदू में एक ऐसा परिधान है कि जो सभ्य माना गया, और विदेश के लोग जो जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं, वो लोग भी देखिए आके कानपुर में या इंडिया में जब आते हैं तो उनको साड़ी ऐसा चूज़ करते हैं कि ये परिधान जो है वो सभ्य परिधान लगता है। तो उन्होंने जो ये सब किया वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वोट बैंक है। उनको ये लगता है कि वो जब भी कभी, अभी यही भाजपा में होता, बीजेपी करती, तो उनको ये लगता है ये तुरंत वार करते। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है ये ब्राह्मणवाद हैं, ये धर्म के प्रति लड़ रहे हैं, ये एक कूटनीति कर रहे हैं। अरे तो तुम क्या कर रहे हो भाई?
तुमने अपनी बीवी के खिलाफ कुछ नहीं किया तो तुम और महिलाओं के खिलाफ क्या खड़े होगे? मैम, संसद में आज नारे लगे कि डिम्पल यादव के सम्मान में एनडीए मैदान में, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ही उनके साथ में नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है? भैया मैं एक बात कहूँगी, एनडीए जो है वो भारतीय जो महिलाएं हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी की वो बहुत सम्मान करती है, वो पार्टी से नहीं लेके चलती है। हम भी एक भारतीय नारी हैं। भारतीय नारी का साड़ी जो है एक सभ्यता का प्रतीक है। और अखिलेश यादव क्या बोलेंगे, वो तो खुद ही एक मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। अखिलेश यादव इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी में अक्सर ये होता रहता है, अभद्र टिप्पणियां महिलाओं के लिए बोले जाता है। अभी आपने देखा होगा आजम खान ने जयाप्रदा पर टिप्पणी की थी अभद्र, तो वो किस मुंह से बोलेंगे? भाई उनकी सपा की पार्टी में हमेशा महिलाओं का अपमान तो शुरू से होता आया है। महिलाओं के साथ साथ वो किसी भी महिला का बेझिझक वो लोग अपमान करते रहते हैं और विपक्ष में उसको मुद्दा बनाते हैं। लेकिन आज वो विपक्ष में है और ये बेवजह कर रहे हैं लोग उनके ऊपर, तो अभी तो उनकी बीवी के ऊपर उनके घर पे भी हो तब भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो मुसलमानों को शुरू से बढ़ावा देते आ रहे हैं और हिंदू सनातियों को हमेशा पीछा करते आ रहे हैं। हिंदू संस्कृति पर हमेशा उंगली उठाते रहते हैं, सनातियों का विरोध करते रहते हैं। हिंदू परिधान में अगर महिला भारतीय संस्कृति में साड़ी पहन के निकलेगी तो क्या पहन के निकलेगी भाई? आखिर समाजवादी पार्टी और खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया इस मुद्दे पर बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अक्सर समाजवादी पार्टी छोटे छोटे अपराधों पर सरकारों को घेरने का काम करती है, लेकिन जब उनकी ही पार्टी की सांसद के खिलाफ इस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई तो उन्होंने मौन क्यों साध रखा है? दिल्ली में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के द्वारा जिस तरह से अपनी पार्टी के सांसदों के साथ मस्जिद में जो मीटिंग की गई, उसको लेकर के जो बखेड़ा है वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। और उसके बाद मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा जो बयान दिया गया, उस बयान को लेकर के अब कहीं न कहीं डिम्पल यादव पे जिस तरह का जो है उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, उस टिप्पणी पे उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज गया। इस पूरे मामले को लेके आज हम यहाँ जवाहर पार्क में तमाम लोग मौजूद हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। वो क्या सोचते हैं, जिस तरह का बयान मौलाना के द्वारा दिया गया है वो कहाँ तक जायज़ है, क्या कहेंगे? देखिए, आपकी पार्टी की तो सांसद हैं वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से एक काम किया है कि उन्होंने कुछ अपने दलों को पैदा किया है, जैसे यतीनंद है, राजू दास हैं, रशीदी हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप देख लीजिए, मौलाना साहब ने जिस तरह बयान दिया एक महिला के प्रति, ये बहुत गलत बयान है, बहुत निंदनीय बयान है। मौलाना रशीद साहब ने जो डिम्पल यादव को लेके बयान दिया है, वो कहीं न कहीं एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया उसको लेकर के, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो एफआईआर कहाँ तक जायज़ मानते हैं? देखिए, मौलाना रशीद साजिद रशीद जो हैं, इनको सिर्फ मीडिया हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है। इनका मैं समझता हूँ धर्म से कम सियासत से ज़्यादा लेना देना है। और देखिए, हमारा धर्म बहुत खूबसूरत धर्म है और वो मस्जिदों में सब लोगों का एहतराम करता है, सब लोगों को कबूल करता है। सब लोग आएँ हमारे यहाँ मस्जिद में और हमारी अच्छाइयों को देखें, ना कि हम किसी पर टीका टिप्पणी करें, ना कि किसी को हम जो है नीच दिखाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ मस्जिदों में जो भी आता है हम उसको सम्मान देते हैं। और लोगों को हमने देखा है, किसी को पानी पीने पे मारा जाता है, किसी को कोई अगर दूसरे धर्म की कांवड़ यात्रा निकल रही है, फूल देने की कोशिश कर रहा है तो उसको वहां से बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, खूबसूरत मजहब है। जो भी हमारे मजहब में मस्जिद में आया है उसका वेलकम है। और जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है उससे हमारे समाज को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी हुई है और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए। क्या कहेंगे, जिस तरह से डिम्पल यादव को लेके उनके द्वारा मस्जिद में जाने पे मीटिंग को लेकर के जिस तरह का बयान दिया है, वो अभद्र टिप्पणी, क्या वो टिप्पणी माफी लायक है? बिल्कुल भी माफी लायक नहीं है। ये बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। उस मौलाना साजिद रशीदी का जो बयान है, जिसकी जितनी निंदा की जाए, क्योंकि पहले डिम्पल यादव इस देश की बेटी है, महिला सांसद है। हमें महिलाओं का सम्मान हर स्तर पर करना होगा। जिस तरह से अब डिम्पल यादव के खिलाफ मौलाना के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, इसको लेके मुकदमा भी दर्ज करा दिया, क्या लगता है कि बीजेपी इसके पीछे खड़ी है? देखिए, देश के मौलवी जितने रहे हैं, इनके विवादों से नाता पुराना रहा है। ये महिलाओं को हमेशा से टारगेट करके आए हैं। केरल में भी इनने मुस्लिम महिलाओं को लेकर इनने टिप्पणी करी, इन जैसे नेताओं ने, कि मुस्लिम महिलाएं जो है सिर पे हिजाब नहीं बांध रही हैं तो इनका कोई करैक्टर नहीं है। ये राशिद ने एक बयान दे दिया। आज के समय में अखिलेश यादव का मुंह क्यों सिला हुआ है? सिर्फ मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से। आप देखिए, 2013 का आप योजना उठा के दिए, हमारी बेटी उसका अकल जैसी योजना जो दी गई, 10,000 रुपये 10वीं पास करने वाली मुस्लिम बेटी के लिए 30,000 रुपये समाजवादी पार्टी दे रही थी। आज क्या हुआ अखिलेश यादव को? आज समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं चुप क्यों बैठे हुए हैं, सिर्फ मुस्लिम अपीसमेंट के लिए। बात इस बयान की हो रही है, आएंगे। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अदनान हमीद है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी छात्र सभा अलीगढ़। क्या कहेंगे जिस तरह से अब डिम्पल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया मौलाना ने, अब मुकदमा ले किया है, क्या लगता है इसके पीछे भाजपा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि वो मौलाना नहीं है। कोई दाढ़ी और टोपी लगाने से मौलाना नहीं हो जाता है। मौलाना होता है आदमी अपने कैरेक्टर से और दीन को अच्छी तरीके से डीपली पढ़ने से, ठीक है। और हमारे इस्लाम के अंदर तो सभी को एक बराबर दर्जा दिया गया है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो। आप एक महिला के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे मौलाना को शर्म आनी चाहिए और हम अपने समाज से उस मौलाना को निकालते हैं। मैं नहीं मानता कि वो मेरे समाज में है। जो मौलाना जिसने इस्लाम के अंदर बेटी को इतना बड़ा दर्जा दिया है, डिम्पल यादव जी, आप भूल जाइए कि अभी वो एक सांसद हैं। आप सबसे पहले ये याद रखिए कि वो एक महिला हैं, वो एक इस हिंदुस्तान की बेटी हैं। आप एक बेटी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से उनके द्वारा बयान दिया गया है और कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे जो एफआईआर दर्ज हुई है इतनी जल्दी, क्या भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही खड़ी उनके पीछे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की नूरा कुश्ती है। वो हमारी AIMIM को बी टीम कहते हैं। सांसद इकरा हसन वो भी सांसद हैं, वो भी समाजवादी की हैं। सांसद डिम्पल यादव वो भी सांसद हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के हैं। सांसद डिम्पल भी एक राजनीतिक घराने से हैं, सांसद इकरा हसन भी राजनीतिक घराने से हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज संसद में NDA के जो सांसद केवल डिम्पल यादव के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नारी शक्ति का अपमान हुआ? क्या इकरा हसन नारी नहीं थी? क्या इकरा हसन देश की बेटी नहीं थी? क्या इकरा हसन उस पार्लियामेंट की मेंबर नहीं थी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। इकरा हसन के लिए भी उन्हें बाहर आना चाहिए था। आज इकरा हसन डिम्पल यादव के लिए आवाज उठा रही हैं, लेकिन डिम्पल यादव ने तो इकरा हसन के लिए आवाज नहीं उठाई। अखिलेश यादव जब उनकी पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने आज तक कोई प्रेस नहीं करी, आज तक उन्होंने इकरा हसन के अपमान की आवाज नहीं उठाई। और दूसरी बात, अभी मतलब जब कथावाचकों की चुटिया काट ली, अपने सजाती बंधुओं के लिए उन्होंने बुला करके सम्मान दिया, 3-4 बार प्रेस वार्ता करी। करणी सेना द्वारा जब रामजी लाल सुमन के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो 1500 गाड़ी को काफिला लेके चले जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से, चाहे वो डिम्पल यादव जी के खिलाफ मौलाना ने टिप्पणी की है, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और योगेंद्र राणा जो करणी सेना का अपने को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताता है, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ, क्यों कि नारी का अपमान करना किसी के भी अधिकार में नहीं है। अलीगढ़ के सियासी चौक में देखिए हम लोगों ने जिस तरह डिम्पल यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी मौलाना के द्वारा की गई, उसको लेके यहाँ देखिए तमाम लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की और सभी से जाना। कहीं ना कहीं उनका कुछ लोगों का कहना था कि जो कार्रवाई हो रही है, FIR हो रही है, वो सही हो रही है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों नूरा कुश्ती खेल रही है। इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। यहाँ लोगों की राय जानने के लिए यहाँ पर आए और बात करेंगे लोगों से कि आखिर लोगों की इस पूरे मामले को लेकर के राय क्या है। बात कर लेते क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से एक मौलाना की तरफ से टिप्पणी की गई डिम्पल यादव को लेकर के और उसके बाद इस पूरे मामले में FIR दर्ज हुई और अभी भी कार्रवाई की बात कही जा रही है मौलाना के बयान पर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी राजनीति में जो बीज बोया जा रहा है, जो बीज ये लोग बो रहे हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं है और वो भी पार्लियामेंट मेंबर हैं डिम्पल जी, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, जब ये लोग उनको नहीं छोड़ रहे हैं। रशीदी ने कहा है कि अखिलेश यादव ने मेरे पीछे गुंडे छोड़े हुए। अरे वो खुद गुंडा है, गुंडा न होता तो ऐसी बात बोलता क्या? अखिलेश यादव क्या गुंडा छोड़ेंगे? वो खुद गुंडा है, तभी तो ऐसी बात भाषा बोल रहा है पूर्व मुख्यमंत्री के पत्नी को। बहुत दर्दनाक बात है कि ऐसा कैसे हिम्मत पड़ गई इसको बोलने का, वो भी भारत में। बीजेपी भी डिम्पल के पक्ष में नजर आ रही है। देखो, महिलाओं के लिए कोई भी पार्टी होगा, हर पार्टी जो है महिलाओं का सम्मान करती है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, कोई भी हो। मौलाना रशीदी की तरफ से टिप्पणी की गई डिम्पल यादव पर, उसके बाद कार्रवाई, उनके ऊपर FIR हुई और अब उनके ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। मौलाना रशीदी कह रहे हैं कि मेरे पीछे अखिलेश यादव ने गुंडे छोड़ दिए हैं। मामला ये है कि एक धर्म गुरु को, किसी भी जाति मतलब धर्म का गुरु हो, धर्म गुरु को इस तरह के अपशब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। बहुत से शब्द थे बोलने के लिए,
और बेहतर रसीदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता उनके धर्म में क्या है क्या नहीं है, लेकिन उस पर मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन उन्होंने बहुत ही गलत शब्दों का चयन किया है और ऐसे चयन नारियों पे सारी पार्टियां कहती हैं कि नारी की भागीदारी बढ़ाओ, और लेकिन नारी की भागीदारी एक बताइए, उच्च सदन की सदस्य जो है उसके खिलाफ, वो भी 4 बार के मुख्यमंत्री, मतलब 1 बार के मुख्यमंत्री, उनके 3 बार के ससुर जी मुख्यमंत्री, उस महिला के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। इस पे जितनी बड़ी कार्रवाई हो उतनी ही अच्छी। लेकिन एक चीज़ और भी है कि देखिए, कोई भी पार्टी हो, वो चाहे भाजपा हो और चाहे सपा हो, इन लोगों को जो है इबादत गाह, धर्म संस्थानों को छोड़ करके राजनीति करना चाहिए। इन जगहों को तो छोड़ देना चाहिए। राजनीति की बैठक करना है, बहुत से सारे जगह हैं, ऐसे जगहों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर एक बात बताइए, किसी पत्रकार ने वो फोटो वायरल नहीं किया है, उन्हीं के लोगों ने किया है, फिर जाके बवाल मचा है। कोई अपना है उसमें, कौन है वो लोग जाने। लेकिन समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र यहाँ एक नज़र आ रहा है कि एक छोटा सा इटावा कांड हुआ था, वहाँ पे इनके कार्यकर्ताओं ने इतने अशब्द, बाद में माफ़ी भी मांगा ऑन चैनल, लेकिन जो है इस पे कोई नहीं उतर रहा है, कोई नहीं बात कर रहा है। ये तो गलत है ना। मौलाना रशीदी की तरफ से डिम्पल यादव पर टिप्पणी की गई, इसके बाद उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, कार्रवाई की बात कही जा रही है। भाजपा भी मौलाना के विरोध में नज़र आ रही है, सपा के समर्थन में नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये महिला सम्मान का मामला है, तो इसमें राजनीति ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगी। और समाजवादी पार्टी के लोगों को इस पे मुखर विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो देश की सर्वोच्च न्याय पंचायत की एक सदस्य हैं। और सदस्य के नाते ही नहीं, आप ये बताइए, इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है, और महिलाओं की आधी आबादी होने के पास अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वो मौलाना हो चाहे कोई भी हो, तो उसको अपने भाषा पे मर्यादित होना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको मुखर होकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनको आवाज़ में सपा नज़र आ रही है, क्योंकि वो इसलिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनका एक वोट बैंक की राजनीति है, अल्पसंख्यकों के साथ उनकी राजनीति है। अगर वो मौलाना जी के साथ मुखरता से विरोध करेंगे तो उनके वोट बैंक खिसक सकता है, मुस्लिम समुदाय का वोट कहीं शिफ्ट हो सकता है। इसलिए वो जो है इस राजनीति को छोड़ना चाहते हैं, मतलब इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते, उसको कहीं ना कहीं वो दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर मैं सभी लोगों से कहूँगा कि ये महिला सम्मान का मामला है, इस पे जो है हर पार्टी को, हर वर्ग के लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को एक मुखरता के साथ आना चाहिए। और वो सिर्फ डिम्पल यादव जी से जुड़ा नहीं है। देखिए, महाभारत सिर्फ एक द्रौपदी की वजह से हुआ था और वहाँ सिर्फ महिला सम्मान का मामला था, उतना बड़ा युद्ध हो गया। तो ये सिर्फ एक महिला सम्मान का मामला है और इसको छोटा मोटा मुद्दा मत समझा जाए, क्योंकि इस देश की संस्कृति रही, यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। भारत देश की इस ऊंची और रिच संस्कृति को बढ़ाने का काम हमारे आप जैसे युवाओं का है। इसलिए हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा और महिला सम्मान को ध्यान में रखते हुए इन पर काम करना होगा। भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी के ऊपर इतना अभद्र टिप्पणी किया गया एक मौलाना के द्वारा, जब वो अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर, सरकार के लिए सब कूद रहे हैं। अखिलेश जी आए, समाजवादी पार्टी आ जाए। जिस दिन समाजवादी पार्टी सरकार में आ जाएगी, क्या पूरे प्रदेश के माता बहनों का इज्जत मान सम्मान बचा लेंगे? नहीं कभी। दिल्ली में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव समेत पार्टी के सांसद को मस्जिद में जाने का विवाद नहीं थम रहा है। अब उसको लेकर मौलाना राशिद रशीद ने डिम्पल को लेकर जो बड़ा बयान दिया है, उस पर बखेड़ा खड़ा हो गया है और डिम्पल यादव का साथ बीजेपी भी दे रही है। हमारे साथ में कुछ लोग इस सियासी चौक में हैं, हम उन्हीं लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पहले हम DP सिंह जी के पास जाएंगे। एक बयान आया है मौलाना राशिद का कि डिम्पल यादव जो सांसद हैं और अखिलेश यादव, उन दोनों को लेकर जो मस्जिद में गई, उसको लेकर बहुत बड़ा बयान खड़ा हो रहा है, बखेड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर सांसद डिम्पल यादव मस्जिद में क्यों एंट्री हुई। देखिए, आना जाना तो कहीं भी है, देश का नागरिक है तो मस्जिद में भी जा सकता है, मंदिर में भी जा सकता है। लेकिन जो मौलाना ने उनके विरुद्ध जो टिप्पणी की है वो बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है और हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। भारत का नागरिक और महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रखती रही है और जिसके साथ भी अन्याय होता है उसकी लड़ाई लड़ती रही है।
हम कह रहे हैं कि वो विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव का जो पार्टी है विपक्षी पार्टी है, फिर भी उनके ऊपर जब टिप्पणी की गई कि आखिर ये लोग मस्जिद में सांसदों के ऊपर टिप्पणी की गई, मस्जिद के अंदर एंट्री क्यों किए, इस पे बहुत बड़ा बयान साबित हो रहा है और बीजेपी भी साथ दे रही है डिम्पल यादव का। देखिए, जो उन्होंने कहा कि वो जो बयान आ रहे हैं आजकल कि उन्होंने जो अशोभनीय टिप्पणी की है वो अमर्यादित है और वो सांसद हैं, वो सर्वोच्च सदन की सदस्य हैं वो, और ऐसी स्थिति में उनका अपमान पूरे देश का अपमान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ खड़ी है, महिला के साथ खड़ी है। हम कोई संगठन और पार्टी नहीं देखते हैं, हम तो देश के नागरिक को एक समान मानते हैं। अभी डिम्पल यादव पर सवाल उठे कि मस्जिद के अंदर एंट्री हो गई थी, तो उस पर बहुत बड़ा बयान खड़ा हो गया है मौलाना रशीद का, इस पे क्या कहेंगे आप? जैसे भारतवर्ष वह देश है जहाँ पर नारियों को देवी की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार मौलाना राशिद ने टिप्पणी किया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। ये लोकतांत्रिक देश है, व्यक्ति को कहीं भी जाने की आज़ादी है, लेकिन मौलाना रशीद को ये कहने की भी आज़ादी नहीं कि वो महिलाओं को आपत्तिजनक टिप्पणी करे। ये बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही निंदनीय है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। तो और भी भाई हमारे साथ में हैं, क्या जो उन्होंने कहा डिम्पल यादव को या अखिलेश यादव को, सांसद जो है वर्तमान समय के, कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, उस पर बहुत बड़ा बयान खड़ा हो गया है, बवाला चल रहा है, पूरी सियासी गर्माहट है, क्या कहेंगे फिर? तो मैं उन राशिद से कहना चाहता हूँ कि हमारे मंदिर में जो दुकान उनके समाज का लगता है उसको हटवा दें। जो मुस्लिम हमारे मंदिर में जाते हैं और उनको सम्मान दिया जाता है, वहाँ से हटा लें दुकान, वहाँ मत जाने दें। और बुरा लग रहा है तो देश ही छोड़ दें। बुरा लग रहा है तो देश ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरीके से नारी का अपमान हम सहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सब भारत के नागरिक हैं। न्यूज स्टेट के लिए सीपी मिश्रा, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।